विसीडी नंबर 117 अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। बाबा ने व्याख्या की थी 4 फरवरी 2004। पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हरेक आत्मा की पालना करो। इसके लिए बोला पूर्वज। पूर्वज का अर्थ है पूर्व में जन्म लेने वाले। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की शुरुआत होगी, तो पहले पहले जन्म लेने वाले, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले कितने होंगे? 8। तो बोला पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हरेक आत्मा की पालना करो। तो अष्टदेव को बोला विश्व की हरेक आत्मा को पालना करो। और विश्व किसे कहा जाता है? ये बाहर की दुनिया जो है वो विश्व है या बीज दुनिया? हाँ, बीज रूपी ब्राह्मणों की जो दुनिया है यही विश्व है। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है। तो बोला विश्व के हरेक आत्मा की पालना करो। तो अष्टदेवों को तो डायरेक्शन दे दिया कि सभी का जो पालना करनी है वो कर्तव्य है तुम्हारा। दुआएं दो और दुआएं लो। किसने बोला और किसको बोला? पूर्वजों को बोला। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे। चारों ओर के मतलब आठों ओर के क्यों नहीं? चारों ओर के क्यों? चार दिशाएं और 4 उनके कोने। और 4 दिशाओं में मुख्य 4 धर्म फैले हुए हैं। उत्तर में देवता धर्म, दक्षिण में कौन सा धर्म? दक्षिण में इस्लाम, पूर्व में बौद्ध धर्म और पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म। ये 4 धर्म है मुख्य। और इन 4 धर्मों के 4 पूर्वज है। तो बोला चारों ओर के बच्चों को देख रहे। और कैसे बच्चे? सर्वश्रेष्ठ बच्चे। अष्टदेव के लिए बोला हाईएस्ट ऑन हाई, सर्वश्रेष्ठ, होलीएस्ट। ये 8 है, होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। पूर्वज है तो सर्वश्रेष्ठ होंगे ना। एक होता है श्रेष्ठ और एक होता है सर्वश्रेष्ठ। तो जब नई दुनिया की, नई सृष्टि की रचना हुई, तो जिन्होंने सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया वो पूर्वज हुए। लक्ष्मी नारायण की जो 2 आत्माएं हैं वो कौन से ईयर में सीट पे सेट होती है? 1976। और 1976 के बाद अष्टदेव कौन से साल में? 2018 में 2018 सीट पर सेट हो जाते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं नंबरवार। तो उन सर्वश्रेष्ठ बच्चों को जो चारों ओर के बच्चे हैं
चार दिशाएं होती है और चार दिशाओं के चार कोने होते हैं। जैसे साउथ है और वेस्ट है, उसके बीच में क्या है? साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार कोने हो गए। बाकी आकाश और पाताल में तो कोई आत्माएं होती नहीं, इसी सृष्टि की बात है। तो वो आत्माएं जो पूर्वज के रूप में संसार के धर्मों में मानी जाती है, जो चारों ओर के है, एक दिशा के नहीं है, इसलिए उनको बोला दिक्पाल, दिशाओं की पालना करने वाले। जैसे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके अंडर 8 डिपार्टमेंट है कंपनी में, तो 8 डिपार्टमेंट को 8 सीनियर मैनेजर्स को अपॉइंट करेगा या नहीं देखने के लिए। तो इस विश्व में 8 दिशाएं, उन 8 दिशाओं की पालना करने वाले ये अष्टदिक्पाल है। पूर्वज कहो, अष्टदिक्पाल कहो, अष्टदेव कहो। तो सिर्फ बच्चों को नहीं, श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे, सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। मतलब उनकी मंदिरों में पूजा भी होती है उन अष्टदेवों की। पूज्य किस आधार पर बनते? पवित्रता के आधार पर पूज्य बनते। तो वो पूर्वज जो पूज्य है, इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, जड़ में भी है और तना में भी है। जो सृष्टि की आदि पूर्वज आत्माएं होगी, वो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं होगी, या जड़ रूप आधारमूर्त होगी। क्या होगी? बीज रूप होगी या आधारमूर्त होगी? बीजों में होगी या जड़ों में होगी? बीज रूप आत्माएं होगी। तो पहले कौन होता है? बीज होता है पहले या पहले जड़ होती है? पहले बीज होता है। बीज से जड़ निकलती है, जड़ से तना निकलता है, स्टेम, और तने से फिर ब्रांचेस निकलती है, टहनियां, और तने से जो डालियां निकलती है, उनके आदि में भी वो बीज ही काम करता है। जैसे हर धर्म की जो ब्रांचेस निकलती है, इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। स्थापन होने के बाद उसमें राजा ही स्थापन करने के लिए बाप और अष्टदेव जाते हैं उन धर्म खंडों में। इसलिए बोला जो डालियां है, ब्रांचेस, उसके शुरुआत में भी वही है। जड़ जहां से शुरुआत हो रही है वहां भी अष्टदेव है, और तने की शुरुआत जहां से हो रही है वहां भी वो अष्टदेव वाली आत्मा है। इसलिए बोला कि कल्प वृक्ष के आप जड़ भी है और तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही हो जाता है। क्या बोला? जो तना होता है, स्टेम, उसका कनेक्शन सारे ब्रांचेस से होता है और सारे पत्तों से होता है, स्वतः ही हो जाता है। चाहे बाय प्लॉट धर्म की डालियां हो, उनमें जो भी पहले पहले पत्ते निकलते, उन पत्तों से भी इन पूर्वज आत्माओं का विशेष कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? मुसलमान धर्म है, मुसलमान धर्म के बाय प्लॉट डालियां कौन सी निकलती है? शिया और सुन्नी।
तो शिया और सुन्नी धर्म के जो पहले पहले पत्ते निकलेंगे उनसे भी उन अष्टदेवों का कनेक्शन है डायरेक्टली। तो सारे धर्मों के पूर्वज है, मतलब अभी अष्टदेवों को सिर्फ बीज रूपी आत्माओं की तरफ ध्यान देना है। अगर बीज समझ गए तो आधार समझेंगे, आधार समझेंगे तो तना में जितनी आत्माएं वो समझ जाएगी, पत्तों का सुधार होगा, टहनियों का सुधार होगा। तो अष्टदेवों का सबसे कनेक्शन है। तो सभी अपन को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो? पूछा 2004 में पूछा, जिन बच्चों को इमर्ज करके बाबा बात कर रहे हैं उनको पूछा कि आप सारे वृक्ष के पूर्वज अपने को समझते हो? क्या आपको नशा रहता है? हम पूर्वज है। नशा थोड़े समय के लिए रहता है या सदाकाल का नशा रहता है या नशा गुम हो जाता है? तो सभी माना जो माउंट आबू के हॉल में जितने बैठे हैं उनके लिए बोला क्या है? उनके लिए नहीं बोला। तो जो पूर्वज आत्मा है वो हर धर्म में पूजी जाती है, चाहे अष्ट देवताओं के रूप में पूजी जाती है, चाहे नवग्रहों के रूप में पूजी जाती है। नवग्रहों की पूजा होती है जब भी कोई त्योहार होता है, अनुष्ठान होता है, तो इनकी पूजा होती है। दूसरे धर्मों में फरिश्ताओं के रूप में मानी जाती है। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, मतलब ये जो देह की जो दुनिया है उसमें उनकी मन और बुद्धि अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है, डिटैच है। तो सभी अपन को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो सारे वृक्ष के पूर्वज हो ऐसा समझते हो, लाजमी है जो अलग अलग धर्मों के पूर्वज होंगे जो प्रैक्टिकल में वही समझेंगे, दूसरे समझेंगे नहीं। इस बात को सभी नहीं समझ सकते। जैसे बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, सभी धर्म पिताओं को बोला जाता है ग्रेट, लेकिन बाबा को बोला जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जैसे बाबा को ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, वैसे उसके साथी आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या बोला उनको? अष्टदेवों को साथी, संगे साथी, दोस्त। खुदा दोस्त गाया हुआ है। तो संगम युग में उन आठों ने शूटिंग पीरियड में उस नंबर 1 अष्टदेव के साथ दोस्त का शूटिंग किया होगा या नहीं? इसलिए वो बोला उनको जन्म जन्मांतर के संगे साथी है। द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक संगे साथी बनकर रहते हैं, लास्ट में जाके थोड़े समय के लिए नीचे गिरते हैं, माया उनको पछाड़ लेती है। वो भी कल्याणकारी है। अगर माया उनको नहीं पछाड़ेगी और वो आत्मा दूसरे धर्म में नहीं गिरेगी, दूसरे धर्म का संस्कार नहीं आएगा, तो उस धर्म की बाकी आत्माओं को उठाने के भी निमित्त नहीं बन सकती। इसलिए अष्टदेवों का अंतिम जन्म में गिरना भी कल्याणकारी है। तो बोला आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। कैसे मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? जैसे जीसस क्राइस्ट है, जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्या मानते हैं? ये हमारा बाप है, फादर है ना। तो जीसस क्राइस्ट हो गया फादर, आधारभूत। उसका बाप कौन है? उसका बाप है
अष्ट रतन वाली आत्मा। तो बाहर जो क्रिश्चियंस बैठे हुए हैं उनका अष्टरतन कौन हो गया? ग्रैंडफादर। और अष्टरतन का बाप कौन है? अष्टरतन का बाप है नष्टदेव में 12वां मन का क्रिश्चियन धर्म का। इसका बाप है वो अष्टरतन का भी बाप। तो बाहर के जो क्रिश्चियंस है उनका हो गया ग्रेट ग्रैंडफादर। और उस नष्टदेव का जो 12वां मन का है उसका भी बाप है 5वें नंबर का अष्टदेव, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इसलिए बोला मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जैसे बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उसके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, जो बाबा के साथी है। जैसे बाबा सारी सृष्टि का बीज है, ऐसे जो चारों ओर से बाबा के द्वारा चुनाव की हुई आत्माएं, सारे विश्व धर्मों के पूर्वज है, वो बाबा के साथी है। जैसे बाहर की दुनिया में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में अभी तमिलनाडु में कौन जीत के आ गया? विजय जोसेफ थालापति। तो जैसे वहां चुनाव होता है वैसे बाबा भी चुनाव करते इन सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की विश्व में। तो बाबा के साथ ही है, आप मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। नवरत्न गाए जाते हैं ना, वो तो नवरत्न है, लेकिन अष्टदेव भी गाए जाते हैं। अष्टदेव ज्यादा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है या अष्टरत्न सर्वश्रेष्ठ आत्मा है? अष्टदेव उन अष्टरत्नों के भी बाप है। अष्टदेव में से सब देव है या कोई परमात्मा पाठधारी भी होगा? है? जो अष्टदेव में नंबर 1 है वो परमात्मा पाठधारी है। तो बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। और बाबा का मिसाल दिया किसके साथ? जो मास्टर है, ग्रेट बनने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने अपने धर्मों से कनेक्टेड है, उनके लिए बोला। तो पूर्वज आत्मा का कितना सम्मान होता है। तो उस नशे में रहते हो, पूछा सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधारभूत पूर्वज हो और सभी आत्माओं के पूर्वज हो। इसलिए पूज्य होने के कारण आप पूर्वज हो, और पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलता रहता है। क्या बताया? पूर्वज द्वारा हर आत्मा को ऑटोमेटिकली सकाश मिलती है। बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमको वाइब्रेशन दे दो, हमको सकाश दे दो। पूर्वज द्वारा ऑटोमेटिकली हर आत्मा को सकाश मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उनके प्रति प्यार होता है। भारतीय परंपरा में आज भी जब कनागते होते हैं तो पितरों का स्पेशल आवाहन किया जाता है। पितर होते हैं ना, फेस्टिवल मनाते हैं पितर, उनकी पूजा होती है, स्पेशल आह्वान किया जाता है, पितर पूजन किया जाता है। तो वो पितर कौन है? वो बापों के बापों के बापों के बाप, जहां से हमारी वंशावली शुरुआत हुई, वो पूर्वज आत्मा है, अष्टदेव। तो कोई भी अनुष्ठान करेंगे
तो विधि पूर्वक नवग्रह का पूजन होता है। पूजन दूसरे धर्म की आत्माओं के हेड्स का होगा, या जो देवता सनातन धर्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे उनका होगा। पूजन विधर्मियों का होता है, या जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के है सूर्यवंशी चंद्रवंशी उनका होता है। किसका पूजन होता है? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के सूर्यवंशी है उन आत्माओं का पूजन होता है। तो माला में 9 ग्रुप से 12 सूर्यवंशी, 12 चंद्रवंशी, 12 इस्लाम वंशी, 12 बौद्ध वंशी, 12 क्रिश्चियन वंशी, 12 सन्यासी, 12 मुस्लिम। तो रुद्रमाला में 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी छोड़ के बाकी सारे दूसरे दूसरे धर्म के बीज है। ये हो गई सारे धर्मों की 108 की माला। और सूर्यवंश की भी अपनी 108 की माला रहेगी। अष्टदेव 4 नष्टदेव 12 हो गए, और फिर जो अष्टदेव और नववा आर्य समाजी इनका 12-12 का ग्रुप, ऐसा पकड़ के 108 की माला तैयार हो जाती है। तो पूर्वज किस ग्रुप से होंगे? सूर्यवंश से होंगे, पक्के पक्के सूर्यवंशी है। और एडवांस पार्टी में जो कच्चे कच्चे ब्राह्मण है वो इस बात को समझ नहीं पाते कि अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है। समझते अरे हमें क्रिश्चियन धर्म में नहीं जाना है। अरे जब बाबा ने बोला अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है, तो अष्टदेव से जो आत्माएं जुड़ेगी, जो उनका परिवार बनेगा, वो सूर्यवंशी परिवार बनेगा या क्रिश्चियन वंशी परिवार बनेगा? सूर्यवंशी परिवार बनेगा, पक्का पक्का सूर्यवंशी परिवार। जो अष्ट रतन वाली आत्माएं हैं उनके ऊपर क्रिश्चियन धर्म का मोटा छिलका होता है, क्योंकि अष्ट रतन वाली आत्माएं द्वापर युग के बाद दूसरे दूसरे धर्म खंडों में बड़े बड़े राजाएं बनते, तो उनके ऊपर मोटा छिलका है। लेकिन अष्टदेव जन्म जन्मांतर भारत में बाप के संगे साथी होकर रहेंगे। महाराजाएं भी बनेंगे तो भारत के अंदर बनेंगे। सिर्फ जब दूसरा धर्म स्थापन होता है तो 200-300 साल के बाद वहां राजाई स्थापन करने के लिए जाते और फिर से वापस आते। तो बाबा ने बोला वो पक्के सूर्यवंशी होंगे। चंद्रमा भी रोशनी सूर्य से लेता है। तो भगवत गीता में भी बोला जब मैं आता हूं तो पहले पहले मैंने ज्ञान सुनाया सूर्य को। तो पहले पहले सूर्यवंशी ग्रुप हुआ, तो वो सब के पूर्वज हुए। उनमें भी 8 विशेष आत्माएं जो विशेष देव पद पाने वाली है, जो पूर्वज है। और जो यज्ञ के आदि में भी जो आत्माएं थी, इनके लिए बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है कुमार का दादी से कि इन बच्चों ने यज्ञ के आदि में इन दीदी दादियों का श्रृंगार किया है। किससे श्रृंगार किया है? यज्ञ के आदि में गुण रत्नों से श्रृंगार किया है, और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। कैसे श्रृंगार करेंगे? ज्ञान रत्नों से। प्रकाश मणि दादी ने तो शरीर छोड़ दिया, बीके रमेश भाई ने तो शरीर छोड़ दिया, दादी जानकी ने तो शरीर छोड़ दिया।
तो कैसे श्रृंगार करेंगे ज्ञान रत्नों से, बताओ। हाँ, प्रकाश मणि दादी की आत्मा इस्लाम धर्म के अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, और जो क्रिश्चियन धर्म का आधारभूत है रमेश भाई, वो भी 5वें नंबर के पूर्वज में प्रवेश करके ज्ञान सुन रहा है, ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहा है। तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार नहीं कर रहे क्या उनका? कर रहे। तो उनको आदि रतन कहो, आदि देव कहो, आदि आत्माएं कहो, पूर्वज कहो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्माओं को सका स्वतः ही मिलती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। तना से तो सभी धर्म कनेक्टेड है ना, और जड़ों से भी सभी धर्मों का कनेक्शन है। तो पूर्वज का कार्य क्या है? क्या कार्य है पूर्वज का? पूर्वज का कार्य है सभी ब्राह्मण परिवार को पालना देना, अपने सेंटर की पालना करना, अपने गीता पाठशाला में आने वाली आत्माओं की पालना करना, या अपने जोन की पालना करना, या अपने धर्म विशेष की पालना करना। ये उनका लक्ष्य नहीं होता है। उनकी बुद्धि संकुचित बुद्धि नहीं होती है कि मेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन चेन्नई का, अल्लापक्कम का, ये मेरा जोन तमिलनाडु जोन, साउथ जोन। इतनी लिमिटेड बुद्धि नहीं होगी उनकी। वो विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो सर्व की पालना करना पूर्वजों का कार्य है। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों के द्वारा चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा, पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना सर्व आत्माओं का बाप द्वारा मिली हुई है। बाप ने अष्टदेवों की डायरेक्टली पालना की है शक्तियों से। तो बाप की शक्तियां अष्टदेवों ने ली, और पूर्वज आत्माएं जो है उनको डायरेक्ट पालना बाप से मिलती है। कोई दीदी दादी दादियों से पालना नहीं मिलती है अष्टदेवों को। कोई सेंटर इंचार्ज, कोई दिल्ली में बैठी हुई बड़ी दीदी, उससे पालना नहीं मिलती है। डायरेक्ट बाप से पालना मिलती है। और जो दूसरे होंगे उनको दीदी दादी दादाओं से भी मिलती होगी। जो 108 की माला में आने वाले होंगे उनको भी डायरेक्ट बाप से पालना नहीं मिलती है। 108 में से जो 8 है अष्टदेव, उनको डायरेक्टली बाप से पालना मिलती है। तो जो पूर्वज आत्मा है वो तो आदि है, आदि देव के डायरेक्ट बच्चे हैं, इष्ट देव कहे जाते हैं। तो उनकी पालना बाप द्वारा होती है। तो जो बाप द्वारा उनको शक्तियां मिली हुई है, उन शक्तियों से उनको पालना करनी है। क्या बोला? करनी है, अभी की नहीं है, अब करनी है। वो टाइम आने वाला है। कब बोला? 2004 में, 2004 में बोला कि भविष्य में इन अष्टदेवों को सारे परिवार की पालना करनी है। और कैसे करनी है? बाप के द्वारा जो शक्तियां ली है उन्होंने, पावर्स, उन शक्तियों से ब्राह्मण परिवार की, बीजरूपी ब्राह्मणों की पालना करनी है। तो 2004 में बोला, अभी तो 2026 है। और जो एडवांस पार्टी में कम बुद्धि वाले ब्राह्मण है, कम अकल वाले ब्राह्मण है, वो बोलते
अरे अभी अष्टदेव वगैरह कोई प्रत्यक्ष नहीं हुए। बोलते अभी सिर्फ 2 नंबर डिक्लेयर हो गए, एक बाबा और माँ। तो 2006 का पॉइंट, 2006 का मुरली पॉइंट आज बोलते हैं 2026। उसके बाद जो महाभारत हुई इतनी बड़ी, अष्टदेवों के लिए ढेर सारे पॉइंट्स बोले, हजारों। उन पॉइंट्स को बुद्धि में नहीं बैठता है। और जो इंचार्ज बन के बैठी हुई है दीदी, वो भी अपने स्टूडेंट को ऐसे ही सिखाती है। तो 2004 में बोला अष्टदेवों को जो बाप से शक्तियां मिली है, उन शक्तियों के द्वारा सारे परिवार की पालना करनी है। सर्व आत्माओं की पालना माना क्या? 500 करोड़ आत्माओं की? 500 करोड़ आत्माओं की बात नहीं है, ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। बाबा ने बोला इतनी बड़ी दुनिया में हम ब्राह्मणों का अपना छोटा सा संसार है। हमारा नया जन्म हुआ ना, तो पुरानी दुनिया से हमारा कनेक्शन टूट गया। जो ब्रह्मा बाप के बच्चे बन रहे, जो ब्राह्मणों का संसार है, वही हमारा संसार है। बाप के संबंध के अनुसार हम बच्चों का इस दुनिया में आत्माओं से कनेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब जिनका बाप से क्लोज कनेक्शन है, उनसे ही हमें कनेक्शन रखना चाहिए, बाकियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। हमारा संबंध उन आत्माओं से हो जिनका बाप से अच्छा संबंध है। अगर बाप से अच्छा संबंध नहीं है तो उनको रफा दफा कर दो, हमारा आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो आज के समय माना ब्राह्मणों की दुनिया में जो शूटिंग का कार्य चल रहा है, रिहर्सल हो रही है। कौन सा पीरियड चल रहा है? 2004 में संगम युग में कलयुग की शूटिंग चल रही थी उस समय, और उस समय ये वाणी चली थी अंतिम समय की शूटिंग चल रही है। तो अंतिम समय में जो शूटिंग होती है वो तामसी होगी, तामसी आत्माओं का आगमन होगा। तो वो आत्माएं इतनी कमजोर आत्माएं आ रही होगी यज्ञ में, जो अपना पुरुषार्थ करने की शक्ति भी नहीं रखती है ब्राह्मण परिवार में। तो अभी भी 2019 से 2028 तक नया शूटिंग पीरियड है, और इस नए शूटिंग पीरियड में अभी 2027 में कलयुग का शूटिंग शुरू हो जाएगा। एडवांस पार्टी के अंदर तामसी अवस्था शुरू हो जाएगी। तो जो कमजोर आत्माएं हैं, जिनके अंदर शक्ति नहीं है पुरुषार्थ करने की, उनको पालना जरूरी है। तो आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। आपकी एकत्र की हुई शक्तियों के द्वारा वो आत्माएं पालना ले सकती है। जानते हो आजकल आत्मा में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। अभी एडवांस पार्टी में अशांति और दुख नहीं है क्या ब्राह्मणों की दुनिया में? कई सारे तो डिप्रेशन में जा रहे। जब बात पता चल गई कि बाबा ने तो स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, तो बहुत सारे डिप्रेशन, टेंशन, ध्यान से दूर भाग रहे, धंधाधोरी में बुद्धि लग रही है। तो दुख और अशांति की लहर छाई हुई है। ऐसी लहर के अंदर किसी तरह जीवित हुए पड़े हुए, जैसे कोई मरना चाहता है लेकिन मरना चाहते हुए भी मर नहीं सकता। तो बोला जानते हो
आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। अशांति की भी लहरें और अशांति के वाइब्रेशन चारों तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में फैले हुए हैं। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है? प्रश्न पूछा अष्टदेवों को कि आपको रहम आता है? देखो क्या हालत है ब्राह्मण परिवार की, दुख और अशांति की लहर छाई हुई है। कोई कोई जो सरेंडर्ड है वो यज्ञ छोड़ के जा रहे, दुखी बन रहे, अशांत बन रहे। तो अष्टदेव को पूछा अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है? सारी दुनिया किसकी संतान हुई? किसकी संतान है सारी दुनिया? चंद्रवंशियों की है, इस्लाम वंशियों की है, बौद्धियों की है, क्रिश्चियनों की है। किसकी संतान है? सूर्यवंशियों की। बाप सूर्य है और बाप ज्ञान सूर्य है। तो बाप ज्ञान सूर्य से जो डायरेक्ट बच्चे हैं कनेक्टेड, जो अनेक जन्मों के साथी है, सूर्यवंशी ग्रुप होगा तो अनेक जन्मों के जो साथी आत्माएं होगी, वो सूर्यवंशी आत्माएं जो है वो सारी दुनिया के पूर्वज है। उनकी सारी दुनिया वंशावली हो गई। जैसे ट्री डायग्राम बनाते वंशावली निकालने के लिए, कोई फैमिली ट्री, कोई कोर्ट में भी केस डालना होता है तो फैमिली ट्री बनाते, और ये फादर का फादर, ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वहां जाके रुक जाते हैं। उससे ज्यादा पता नहीं होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो अष्टदेव आएगा टॉप में, जहां से वंशावली शुरुआत होगी। तो ये सारी दुनिया अष्टदेवों की वंशावली है। नवग्रहों के अंदर ये सारी दुनिया है। नवग्रहों में किसी के ऊपर बृहस्पति की दशा, किसी के ऊपर शनि की दशा, किसी के ऊपर राहु की दशा, किसी के ऊपर मंगल की दशा। तो बोला इस सारी दुनिया में जो अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है, किससे बात कर रहे? अष्टदेव जो है आदि वाली आत्माएं, जो यज्ञ के आदि में दीदी दादी दादाओं की गुण रत्नों से पालना करती है, वो अभी दोबारा जन्म लेकर आई है। यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ दिया, फिर अभी दोबारा जन्म लेकर आई है। तो अपनी वंशावली के ऊपर रहम आ रहा है। बाहर की दुनिया के वो वंशावली है या ब्राह्मणों की दुनिया के वंशावली है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही बहुत दुखी आत्मा, बहुत अशांत आत्मा है, जो दुख और अशांति की लहर फैला रही है, दुख और अशांति के लहर में डूबी हुई है। जैसे कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस को अलर्ट किया जाता है। अभी तो नीट की एग्जाम है, कल इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम है जिसके पेपर लीक हो गए थे, तो कल फिर से एग्जाम रखी है। तो क्या किया इन्होंने? डायरेक्टली कुछ गफला ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो एयरफोर्स वालों को अपॉइंट कर दिया। एयरफोर्स वाले अलग अलग सेंटर्स पे पेपर सप्लाई करेंगे ताकि कहीं लीक ना हो। तो दुनिया में जब अशांति फैलती है तो मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को अलर्ट किया जाता है। वो तो जिस्मानी मिलिट्री है और आप
आप रूहानी मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स हो। कौन? अष्टदेव रूहानी मिलिट्री के कमांडर से। तो बोला दुनियाई मिलिट्री अथवा जो दुनियाई जिस्मानी पुलिस है उसका मिसाल देकर बताया कि कोई इमरजेंसी होती है तो उनको अलर्ट किया जाता है। तो बाप दादा किसको अलर्ट कर रहे हैं? 2004 में बोला और 2018 में बाबा गुप्त हो गए और 2018 के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में दुख और अशांति की लहर बढ़ने लगी। तो बाबा उन अष्टदेवों को खास अलर्ट कर रहे हैं कि आगे चल के समय आएगा और आपको जो बाप से शक्तियां ली है उन शक्तियों के आधार पे सारे ब्राह्मण परिवार की पालना करनी है। जो आदि के आदि रतन है उनको अलर्ट कर रहे हैं। तो जैसे पुलिस और मिलिट्री अलर्ट हो जाती है ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। पूछा विशेष सेवा अभी कौन सी बताई? वाचा की सेवा भी होती आई, भागदौड़ की सेवा भी होती आई, कर्मणा सेवा। मधुबन में बहुत लोग खिलाने पिलाने का भी इंतजाम करते हैं। तो विशेष सेवा कौन सी है? सूक्ष्म होगी जो मनसा सेवा। मन है अति सूक्ष्म। तो जैसे एटम सूक्ष्म होता है उससे एटम बॉम्ब बनता है, वैसे ये मनसा सेवा सारी दुनिया में परिवर्तन लाएगी। मन जो है वो 11वीं इंद्रिया है। ये सब स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। और मनसा सेवा कौन कर सकते? जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया हो वही मनसा सेवा कर सकते। तो जैसे लौकिक दुनिया में बाप के जो बड़े बच्चे हैं उनमें प्यूरिटी की पावर ज्यादा आती है। बड़ा बच्चे में पहलोटी के बच्चे वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो तो जिस्मानी दुनियाई बात हो गई। या ब्राह्मणों की दुनिया में जो जेठे बच्चे हैं, जेठे बच्चे माना बड़े बच्चे, उनको राज्य अधिकार दिया जाता है। ये परंपरा कहां से पड़ती है? तो संगम युग में बाप आके ये परंपरा डालते हैं। 2018 में 2018 में बाबा गुप्त होने के बाद अष्टदेवों को सारी प्रॉपर्टी दे देते, समान रूप से बंटवारा कर देते। इसलिए अष्टदेवों को बोला अष्ट वसु। वसु माना धन संपत्ति। ये ज्ञान की धन संपत्ति है, ज्ञान की प्रॉपर्टी है। तो बाबा ने बोला बड़े बच्चे को राज्य अधिकार गद्दी पे बिठाया जाता है। तो 8 में से भी कोई एक बड़ा भाई है जिसके लिए बोला बड़ा भाई बाप समान, बड़ी बहन बाप समान नहीं, बड़ा भाई बाप समान। और वीसीडी नंबर 2702 में बोला बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, डिपेंडेंट। तो बाप जैसे जब नौजवान था तो बाप बन गया ना, वैसे वो जो बच्चा है बड़ा बच्चा वो बाप समान बन गया। मुरली में इशारा दे दिया तो बाप उस बच्चे के अधीन हो गया। तो कोई एक बच्चे के लिए बोला वीसीडी नंबर 2702 में, और उसके बाद बोला क्रिश्चियन सारे विश्व की बादशाही भारत को दे देते। जब बात बड़े बच्चे की चल रही थी तो ये माँ बाप के बोलने की क्या जरूरत थी कि क्रिश्चियन सारे विश्व की बादशाही भारत को दे देते, तो बादशाह हुए ना। तो जरूर अष्टदेवों में कोई बड़ा बच्चा होगा
जिस बड़े बच्चे को वो गद्दी दी जाती है, तो ये फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है। तो बोला संगम युग से परमात्मा बाप भी जब आते तो आदि से ही उन आदि रत्नों को वो दात मिली हुई है शक्ति प्राप्त करने की, उनका फाउंडेशन भी ऐसा पड़ जाता है। भले वो आत्माएं दोबारा जन्म लेकर यज्ञ में आई हो, लेकिन मनसा सेवा के रूप से विशेष सेवा करने के निमित्त बन जाती है। तो पूछा, स्वयं को निमित्त समझते हो? सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। और बहनें क्या बोलती है सेंटर में कि हम निमित्त है। बोलते किसी की बात नहीं सुननी है, कहीं नहीं जाना है, एक शिव बाबा दूसरा में कोई, एक निमित्त की बात माननी है। अगर निमित्त कुछ भी बोले तो बाबा जिम्मेवार है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन बाबा ने बोला यहां निमित्त किसको बोला? अष्ट देवों को। जो सबसे बड़े निमित्त है उनको साइड कर देते और खुद को निमित्त समझ के बैठते। तो बोला किसी एक धर्म विशेष के निमित्त नहीं है, सारे धर्म की जो भी आत्मा है, विश्व धर्म की, उन सब के निमित्त है। सब धर्मों का निमित्त तो एक प्रजापिता को कहा जा सकता है, जिसे विश्व पिता भी कहा जाता है। तब जब वो निमित्त है तो उनके जो संगे साथी होंगे अष्टदेव, वो भी निमित्त है। जैसे बाप का पाठ होता है बच्चों को वर्षा देना, वो ऊपर से आने वाले धर्म पिता है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजा स्थापन नहीं करते, राजधानी स्थापन नहीं कर पाते। लेकिन सुप्रीम सोल बाप जिसमें आता है वह स्वर्ग की राजधानी स्थापन करके जाता है। तो जिसके द्वारा स्वर्ग की राजधानी स्थापन करता है उनके अंदर राजधानी स्थापना के संस्कार आते हैं। तो बाप के साथ साथ अष्टदेवों में भी राजधानी स्थापन करने के संस्कार है। इसलिए बाप स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने के लिए अष्टदेवों को निमित्त बनाते। 2028-29 में स्वर्ग की राजधानी स्थापन होने से पहले बाबा ने बोला 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी ब्राह्मणों की दुनिया में। राजाइया, हर एक अष्टदेव का अपना अपना परिवार, ये राजाइया हो गई, ये स्पष्ट दिखाई देगी। जब द्वापर युग में अष्टदेव महाराजाएं बनेंगे तो उनके परिवार भी सूर्यवंशी परिवार यहां तैयार होंगे, हो रहे। तो अष्टदेवों के अंदर भी राजधानी स्थापन करने के संस्कार समाये हुए होंगे, क्योंकि कुछ ग्रुप विशेष ऐसे हैं आसमान में, कोई कोई सितारे ऐसे हैं, कोई भी टाइम हो 24 घंटे में सदैव साथ रहते हैं। ध्रुव तारा देखा है? ध्रुव तारा, और ध्रुव तारे के आसपास 7 सितारे होते हैं, 7 स्टार्स, हमेशा साथ रहते हैं। उनको कहते हैं सप्तर्षि। सप्तर्षि कहो, अष्टदेव कहो। इसलिए बताया सारी विश्व की आत्माओं के लिए आप निमित्त हो। जैसे बाप निमित्त है, वैसे आप भी सारी विश्व की आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देने के लिए निमित्त है। ये स्मृति रहती है। कैसे निमित्त बनती होगी ये आत्माएं? अव्यक्तवाणी में बोल दिया था कि एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से
एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक मत का धागा होना चाहिए। अभी तो अष्टदेव यूनिटी में है या बिखरे हुए? बिखरे हुए। तो उनका 12-12 का ग्रुप तैयार हो जाएगा, और जब बाप आएगा तो एक स्नेह के धागे में उनको पिरो देगा। 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। तो माला जो पिरोई जाती है उसमें 2 सूत्र इकट्ठे किए जाते हैं, जिनमें वो मन के पिरोए जाते हैं। एक एक ज्ञान का सूत्र और दूसरा है स्नेह का सूत्र। इन दोनों सूत्रों से माला का संगठन तैयार होता है। अभी एडवांस पार्टी में ज्ञान तो है लेकिन स्नेह नहीं है। परिवार में जो स्नेह मिलना चाहिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो स्नेह का सूत्र नहीं होगा तो माला का संगठन तैयार नहीं होगा। तो जो पहला ग्रुप है उसके लिए इशारा दिया कि उसमें एक मत का धागा तैयार हो चुका है, थोड़ी सी कमी है, इसलिए प्रत्यक्षता रुकी हुई है। एक मत का धागा हो और आपस में एक स्नेह का संगठन हो तो विश्व की आत्माओं के लिए आप निमित्त है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ब्राह्मणों के विश्व में भी कुछ वो आत्माएं जो बेसिक नॉलेज में है, बाप दादा का विशेष परिचय भी उनको नहीं है, और कुछ आत्माएं एडवांस पार्टी की जिनको विशेष बाप दादा के विशेष पाठ का परिचय मिल चुका है। तो सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। इसलिए अष्टदेवों के लिए बोला तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं, बाहर की दुनिया को भी ज्ञान सुना सकते हैं। सेमिनार करो, टॉपिक बनाओ, भाषण करो। और जो आधार मूर्त ब्राह्मण है बीके ब्रह्म कुमारी, उनको भी ज्ञान सुना सकते हैं अष्टदेव। और जो बीज रूपी ब्राह्मण है एडवांस पार्टी के, उनको भी ज्ञान सुना सकते हैं। तो जो कम बुद्धि वाले ब्राह्मण है वो बोलते अरे वो भाई ज्ञान क्यों सुनाता है, वो भाई संतली पे क्यों बैठता है, वो भाई दृष्टि क्यों देता है। वो बाबा ने क्या बोला? बाबा ने तो बोला कि तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते। बाबा ने तो बोला कि आप निमित्त हो सारी ब्राह्मणों की दुनिया को पालना करने के लिए। आपके वाइब्रेशन का सकाश, आपके दृष्टि का सकाश, क्या बोला? दृष्टि की सकाश भी बोला। तो ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो क्या? कैसा बेहद का विश्व? ऐसा बेहद का विश्व जो आए हुए बाप से कनेक्टेड है। तो अगर विश्व पिता के डायरेक्ट बच्चे हैं तो उनकी बुद्धि हद में बंधी हुई नहीं होगी। अगर बुद्धि हद में बंधी हुई होगी तो वो अष्टदेव के लिस्ट में नहीं आ सकते। तो आज आत्माएं, आप पूर्वज आत्माओं को पुकार रही है, आदि रत्नों के लिए, आदि देवों के लिए पुकार रही है कि हमें शांति दे दो, हमें दृष्टि की सकाश दे दो, वाइब्रेशन की सकाश दे दो। कोई भी वाणी उठा के देख लीजिए, पूरी वाणी को ध्यान से पढ़िए, अव्यक्त वाणी को, तो उसमें इशारे जरूर मिलेंगे। आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है सारी दुनिया। तो पुकार रहे थे या नहीं पुकार रहे थे? तमिलनाडु वाले पुकार रहे थे, दुखी अशांत हो चुके थे। 2018 के बाद 2026 तक बाबा का सन्मुख क्लास नहीं मिला, और बाबा ने बोला है
सन्मुख मुरली फर्स्ट क्लास, और वीडियो वाली मुरली सेकंड क्लास गुड, और टेप रिकॉर्डर की मुरली सेकंड क्लास, और कागज की मुरली थर्ड क्लास। तो सारी विश्व की आत्माएं तुम पूर्वजों को पुकार रही है, तो आप पूर्वज आत्माओं की विशेष आवश्यकता है आपके सकाश की। ये क्या बात हो गई जो सृष्टि के माता पिता है उनको छोड़ दिया और अष्टदेव की जरूरत पड़ गई। देखो बाबा ने 2004 में बोला कि जो जगत पिता है जगदम्बा है इनको छोड़ दिया और अष्टदेव की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि बाबा को पता था आगे चल के ऐसा समय आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में बाप गुप्त हो जाएगा और उस समय अष्टदेव सारे परिवार की पालना करेगी। जो साधारण आत्माएं, जो कमजोर आत्माएं, उनको विशेष पालना देने की जिम्मेवारी जो बड़े बच्चे जेठे बच्चे उठा सकते हैं। जैसे परिवार में मां बीमार हो जाती है तो जो जिम्मेवार बच्चे होते हैं वो परिवार की जिम्मेवारी उठाते हैं या नहीं उठाते? हाँ, समझ में आ रहा है? उठाते हैं। 1965 में जब मम्मा को कैंसर हुआ था और मम्मा की हालत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, ओम राधे मम्मा, और बाबा तो बहुत बूढ़े थे, वृद्ध थे, तो क्या जो बड़े बच्चे थे उस समय यज्ञ में, दीदी दादाए, उन्होंने यज्ञ की जिम्मेवारी उठाई या नहीं उठाई? या यज्ञ खलास हो गया? हाँ, जिम्मेवारी उठाई, उठाने वालों ने उठाई। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, जो हिम्मत करेगा उसको मदद मिलेगी। ऐसे ही एडवांस पार्टी के लिए कहा कि आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। बाबा गुप्त हो गए। 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग किया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बड़े बच्चे होंगे जो परिवार की जिम्मेवारी उठा देते हैं। और बाप को कौन से बच्चे प्यारे? जो बाप की दुकान संभाले। इसलिए अष्टदेव को शंकर जी ने अपने सर पे, जटाओं पे धारण कर लिया। ओम शांति।